Hello students, today I will teach you the second poem from the 10th class book First Flight. The name of the poem Fire and Ice composed by Robert Frost. ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेकंड पोएम है। फर्स्ट पोएम जो है आप पढ़ चुके हो, जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। तो ये जो पोएम है, ये पोएम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोएम है और सिंबॉलिक पोएम भी है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ज़्यादातर पोएम जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोएम होती हैं, लेकिन होती ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं। ऐसे ही ये पोएम है। सिंबॉलिक का मतलब है किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के लिए सिंबोलाइज करना, यानी संकेत देना। जैसा कि इसका नाम है फायर एंड आइस। इसमें पोएट ने फायर और आइस को ह्यूमन के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर यानी इमोशन से कंपैरिजन किया है, जिसमें फायर जो है उसे डिजायर, ग्रीड और सेल्फिशनेस से सिंबलाइज किया है। वहीं आइस जो है वो हेट्रेड, रफनेस को सिंबलाइज करती है। ऐसे ही पोएट ने पोएम में टू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं उनको डिस्क्राइब किया है, जो इस दुनिया को नष्ट कर देंगी। वो किस तरह से करेंगी, तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इस स्टेंजा में कवि हमें बताते हैं कि इस दुनिया में टू टाइप्स के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत होगा वो फायर से होगा, तो कुछ लोग कहते हैं जो सेकंड टाइप के होते हैं वो कहते हैं कि दुनिया का अंत जो होगा वो किससे होगा, आइस से होगा। इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो फायर का मतलब आग होता है, और यदि जो है दुनिया में आग लग जाए तो सभी जगह क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसी तरह से आइस से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर शून्य हो जाएगा और दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं पोएट, वो अपना अलग अंदाज में बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि मेरा अनुभव है, यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं उन्हीं लोगों की सपोर्ट करूँगा जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से हुआ है। ठीक, क्योंकि उन्होंने जो फायर को डिजायर से कंपैरिजन किया है। डिजायर मीन्स होता है यानी कुछ पाने की इच्छा। उन्होंने उससे कंपैरिजन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा अनुभव भी है, मैं इसका अनुभव भी कर चुका हूँ। जैसे कि हम देखते हैं और जानते भी हैं कि इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। बहुत सी इच्छाएं होती हैं, जैसे हमारे पास गाड़ी हो, मोबाइल हो, बहुत सारी वगैरह वगैरह चीज़ें हों, लेकिन उनमें से अगर हमारी एक भी इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा के लिए हमारे अंदर क्या आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, और हम उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं और कुछ भी करने को तैयार तक हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इससे हम सब कुछ नष्ट वष्ट भी कर सकते हैं और इससे बड़े बड़े युद्ध तक हो जाते हैं। ठीक बिल्कुल ये आग की तरह ही होता है। जैसे एक जगह अगर आग लग जाए तो आग बढ़ती चली जाती है, कभी कभी इतना भयंकर रूप धारण कर लेती है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, और ये तो पता ही आग में कुछ बचता ही नहीं है। सेम उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिजायर को लेकर चलते हैं। आगे दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। What if it had to perish twice? I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पर पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना, टू डाई, और सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, मीन्स पर्याप्त होना। तो यहाँ पर जो कवि हमें बताते हैं कि यदि दुनिया को दूसरी बार नष्ट होना हो, मतलब यदि
जो वर्ड है यदि सेकंड टाइम नष्ट होगा तो मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो ये कहते हैं कि दुनिया आइस से नष्ट होगी। यहाँ पर जो आइस की तुलना उन्होंने किससे की है? हेट्रेड से। तो आगे है ये आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है नफ़रत मीन्स, क्योंकि उन्होंने आइस की तुलना किससे की है? हेट्रेड से। तो वो कहते हैं कि मुझे नफ़रत के बारे में भी बहुत कुछ पता है। जैसा कि मुझे ग्रीड के बारे में, डिज़ायर के बारे में भी मुझे अनुभव था, ऐसा ही अनुभव मुझे नफ़रत के बारे में भी है। और वो कहते हैं कि टू से फॉर दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। वो ये भी कहते हैं कि यह दुनिया को नष्ट करना है तो आइस यानी हेट्रेड की वजह से भी दुनिया नष्ट हो सकती है, हम दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए वो किस तरह से कि जैसे क्या होता है कि यदि किसी से हेट हो जाती है ना, तो उसके प्रति हमारे अंदर जेलसी होने लगती है और उसकी वजह से हम सामने वाले की जो इमोशंस को भी नहीं समझ पाते कि वो क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं। और कभी कभी हम इस हद तक पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे को बर्बाद तक कर देते हैं। इसलिए हेट्रेड भी डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे अच्छा टूल्स मानता है पोएट। और वो कहता है कि जो सफाइस बताता है कि एंड वुड सफाइस, और यही चीज़ कौन सी? हेट्रेड भी दुनिया को एंड करने के लिए सफाइस रहेगा, मीन्स सफिशिएंट रहेगा। तो बच्चों यहीं पर ये पोइम फिनिश होती है। ये पोइम हमें एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज भी देती है। वो है यदि हमने अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, इमोशंस चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, जैसे लव, हेट्रेड, डिजायर, ग्रीड, है ना, तो एक दिन क्या होगा कि वो हमारी दुनिया को नष्ट कर सकती है। एक दिन वो एक भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी डेंजरस। ये इस पोएम का मैसेज है। तो बच्चों इस तरह से आपको पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।